Hello students, in this video lecture we will see the features of microeconomics। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्कोप देखे थे, आज हम इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला गया है, इसको ही मतलब अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो वैशिष्ट्य भी बोले गए हैं, इसकी क्वालिटीज़ बोली गई है। सो बेसिकली 8 इसके फीचर्स है। ओके, वी विल सी इट वन बाय वन। अमंग दैट द फर्स्ट वन इज़ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर याद है तो उसमें बताया गया है कि इट इज़ अ मिलियंथ पार्ट और मिलियंथ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। कोई भी इंडस्ट्री हो गया या कोई भी चीज़ जिसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसे माइक्रो बोला गया है। अब उसी कंसेप्ट को लेके इसके फीचर्स बनाए गए हैं दैट इट स्टडीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल मतलब इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसका एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी इसमें किया जाता है। जैसे स्टडी ऑफ ए इंडिविजुअल यूनिट, अगर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़। अब ऐसी न जाने कितनी फैक्ट्रीज़ हमारे महाराष्ट्र में है, हमारे इंडिया में है। अब ऐसी कोई इंडिविजुअल अगर रेमंड का अगर एग्जांपल लेते हैं या कोई पर्टिकुलर ब्रांड का अगर मोरारजी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसकी स्टडी जो होगी दैट विल बी द पार्ट or that will be called as a study of a individual unit. See, microeconomics is a study of a behavior of a small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, etc. So हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल है, it can be individual unit, कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट वो हो सकता है, एक फर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस हो सकती है, या एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड या एक पर्टिकुलर घर हो सकता है। सो हर वो चीज़ जिससे मतलब एग्रीगेट्स बने हुए हैं, टोटल बने हुए हैं, वो हर चीज़ का इंडिविजुअल पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। देन सेकंड वन इज़ प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी क्या है? सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने प्रीवियस जब हमने स्कोप्स देखे थे तब ये पॉइंट हमारा रिपीट हुआ है यहाँ पे कि चीज़ों का कीमत निर्धारण करने का काम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या चीज़ों की कीमत, इनका निर्धारण करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। हैंस इट इज़ नोन एज द प्राइस थ्योरी, इसलिए इसे प्राइस थ्योरी भी क्या है कहा गया है। और जैसे हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने बताया था कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मतलब उसकी डिमांड कैसी है, उसका सप्लाई कैसा है, उस बेसिस पे प्राइस क्या है डिसाइड होती है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब पार्शियल मतलब होता है पार्ट और इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल। जहाँ दो चीज़ें एक जैसी आ जाती है दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, जैसे आप अगर शॉपिंग करने जाते हो वेजिटेबल मार्केट्स में, आप सब्ज़ी खरीदते हो, जैसे आधा किलो कोई सब्ज़ी अगर आप खरीदते हो तो उसके पास जो तराजू होता है उसके एक पार्ट में वेट होता है और एक पार्ट में वो वेजिटेबल होता है। और जब तक दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ओके, उसमें एक तो चीज़ें डाली जाएगी या फिर उसमें से निकाली जाएगी। सो इट अचीव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बट इन पार्शियल, मतलब इसका पार्ट ही क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करता है। सी, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स में इक्विलिब्रियम करना। अब ये फैक्टर्स क्या है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। Microeconomic analysis deals with the partial equilibrium which analyzes equilibrium position of an individual economic unit। एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने के समय पार्शलिटी या पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस। आइसोलेट करना मतलब अलग करना। जो माइक्रो इकोनॉमिक पार्टिकल्स है या माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है ये क्या करती है? ये आइसोलेट करता है इंडिविजुअल यूनिट को अदर फोर्सेस से और स्टडी करता है इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। मतलब हर वो चीज़ या हर वो इंडिविजुअल जो अलग किया गया है इसको इंडिविजुअली स्टडी इसमें क्या है किया जाता है। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में का पॉइंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या होते हैं? मतलब किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टडी करना है तो उसके अजम्पशंस होते हैं जिसे हिंदी में गृहीतक कहा गया है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी या इवन इकोनॉमिक्स को भी अगर आपको स्टडी करना है
तो कुछ अजम्पशंस आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे। ये अजम्पशंस अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो ये सारे अजम्पशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। एवरी इकोनॉमिक थियरीज डिपेंड अपॉन सर्टन अजम्पशंस। ये हम जब आगे कुछ लॉज पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बोला गया है, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, जिसका मतलब होता है बाकी के चीज़ों में किसी भी तरीके का बदलाव न होना या बाकी की चीज़ों का स्थिर रहना, जिसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है सिटेरिस पेरिबस। अब सिटेरिस पेरिबस कंसेप्ट का मतलब ये है कि अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, मतलब कोई भी चीज़ जो इकोनॉमी का पार्ट है तो इकोनॉमिक लॉ अप्लाई करने के समय उसमें बदलाव नहीं आने चाहिए। जैसे पॉपुलेशन नहीं बदलना चाहिए, इनकम नहीं बदलना चाहिए, डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं आने चाहिए एंड ऑल दैट। So ceteris paribus basically deals with the concept that it means the other things remain constant, such as perfect competition, laissez-faire policy। अब laissez-faire policy क्या होता है? तो these are the policy which have been formulated by the government। So government जो पॉलिसीज बनाता है उसके अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए या फ्रीक्वेंटली चेंजेस उसमें नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा कि हम इकोनॉमिक थेरीज को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। सो laissez-faire मीन्स the government intervention should be minimum or no intervention of the government should be there. Then pure capitalism and full employment etc. These assumptions make the analysis simple। अगर ये assumptions है तो हम उस analysis को हम क्या है properly कर पाएंगे। इसके बाद का पॉइंट है that is slicing method। अब स्लाइसिंग मेथड क्या होता है कि जैसे हम घर पे कोई फ्रूट लाते हैं और उसके छोटे छोटे स्लाइस करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के समय होता है कि जो भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री का हमें स्टडी करना है या इंडस्ट्री का स्टडी करना है, उसमें से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सेपरेट किया जाता है और उसका इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। ये पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट्स में क्या है डिवाइड करता है, एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। और हर वो यूनिट जो सेपरेट किया गया है उसका सेपरेटली डिटेल में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। हमारा जो भी नेशनल इनकम है उसमें से इंडिविजुअल पर्सन का अगर इनकम का स्टडी करते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मेथड और पार्ट ऑफ द स्लाइसिंग मेथड। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कोई पर्टिकुलर पर्सन की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे कोई पर्टिकुलर सिटी में जो भी पेट्रोल का कंजम्पशन है मंथली, उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर पर्सन का मंथली कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हम स्टडी करेंगे इन द स्लाइसिंग मेथड, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब मार्जिनलिज्म क्या होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। कोई भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम या कोई भी एडिशनल चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी एडिशनल चीज़ तभी अप्लाई की जाएंगी जब उससे हमें एडिशनल क्या है आउटपुट मिलेगा। सी द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज़ अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, की टूल इसलिए बोला गया है इसको। मार्जिनल मीन्स चेंज बॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। जो भी टोटल है इसमें जो भी चेंज हुआ है द रीज़न इज ड्यू टू एडिशनल ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल। अब मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू अ चेंजेस। अब मार्जिनल एनालिसिस से क्या होता है, हम जो भी चेंजेस करते हैं उससे हमें क्या एक्स्ट्रा या क्या एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, उसका स्टडी मार्जिनलिज्म या मार्जिनल एनालिसिस में किया जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी यूजफुल कंसेप्ट जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इट इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर इज बेसिकली a market where the competition is it is a market condition in which the market is designed on the basis of the competition। जैसे मार्केट इज़ बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर मिलते हैं और अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बट मार्केट स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस different market structure
सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर रहेगा वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। जैसे मार्केट में अगर सिंगल सेलर है और बहुत सारे बायर है तो दैट मार्केट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मोनोपोली। So on the basis of the competition market structure is determined. And the last point is limited scope. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप मतलब इसके हम जो भी फीचर्स देख रहे हैं, एक लिमिटेड स्कोप बताया गया है क्योंकि द कंसेप्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी सिंक्रोनाइज, क्योंकि माइक्रो लेवल पे है तो ऑब्वियसली इसका स्कोप ब्रॉड तो हो नहीं सकता है। सो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू द ओनली इंडिविजुअल यूनिट। सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया है। इट डजेंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टडी नहीं करता है, सच एज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन, ओके डिफ्लेशन इट इज़ अ निगेटिव इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं, या डिफ्लेशन में प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बहुत ड्रॉप आ जाता है, चीज़ों की कीमतें बहुत गिर जाती है, या सस्ता जिसे हम कह सकते हैं। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, पावर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, पॉपुलेशन लोक संख्या एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स में डील नहीं करता है, इट डील्स ओनली ऑन द लिमिटेड स्कोप। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।